स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। एग्ज़ाम्स आपके करीब हैं। फरवरी 15 2025 से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 10th 11th और 12th के। और ये बात मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ, ताकि आप किताबों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। और एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए सिर्फ वाहिद तरीका यह है कि आपको काफ़ी मेहनत करनी है। आजकल हम अगर एग्ज़ाम 40-50% लेके पास करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपको 70-80% नंबरात लेके एग्ज़ाम पास करना है, क्योंकि आप इस दौर में जी रहे हो या पढ़ रहे हो जो कि काफ़ी कम्पीटिंग एज है, इसमें मुकाबला काफ़ी ज़्यादा है। सो आप कर सकते हो, आपके पास ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, यू कैन डू वंडर्स इन नो टाइम। लेकिन सोल तरीका यही है, शर्त इसमें यह है कि अपने आप को किताबों के साथ जोड़ना है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की एक टेक्स्ट लेसन है लास्ट स्प्रिंग। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है या इसके चांसेस ज़्यादा है पूछने के इस साल भी। व्हाट explanation author offer that children in the locality do not wear footwear। तो ये सवाल है कि इस लोकेलिटी में जो बच्चे हैं वो चप्पल जूते वगैरह नहीं पहनते थे, नंगे पाँव चलते थे। इसके लिए कौन सी एक्सप्लेनेशन आथर ने दे दी, यानी आथर राइटर होता है, ने दे दी। उसने पहले ये एक्सप्लेनेशन दे दी, द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ही पुट्स फॉरवर्ड। पहले एक्सप्लेनेशन ये दे दी कि इन लोकेलिटीज़ में, खासकर सीमापुरी दिल्ली में, जहाँ पे उसने ये बच्चे देखे कि इनमें एक ट्रेडिशन है, कि रिवाज है ये नंगे पाँव चलने का। ये चप्पल जूते वगैरह नहीं पहनते हैं, इसलिए नहीं पहनते कि इनके, हाँ, ये रिवाज है। दे चिल्ड्रन आर फॉलोइंग ए ट्रेडिशन। ये बच्चे शायद इस रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं। लेकिन इसके बाद इस जस्टिफिकेशन को वो गलत मानता है। ये मेरा सिर्फ एक आइडिया है, दिस ओनली माई आइडिया, स्टेट ऑफ माई माइंड। उसने फिर एग्जामाइन किया, ने ऑब्जर्व किया और कॉल्ड इट एन अटर डेस्टिट्यूशन, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। ये बहुत गरीब बच्चे होते हैं, इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे जो चप्पल खरीदने के या जूते खरीदने के, इसलिए ये नंगे पाँव चलते हैं। सो इसकी जो पहली एक्सप्लेनेशन थी कि वो शायद ये एक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, एक रिवाज को फॉलो करते हैं, इसलिए नंगे चलते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, चप्पल जूते वगैरह नहीं पहनते। लेकिन इसके बाद इसने कहा कि मेरा सिर्फ एक आइडिया है, ये जस्टिफिकेशन, इट इज़ टोटली रॉन्ग जस्टिफिकेशन, ये जस्टिफिकेशन ठीक नहीं है। दे आर फेसिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये गुर्बत में लगे हैं। दे आर लेकिंग रिसोर्स, इनके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो इसलिए ये चप्पल और जूते वगैरह नहीं पहनते हैं। दैट्स वाई दे डोंट वियर फुटवियर। ये पहनते नहीं हैं इनके पास, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, ये गरीब होते हैं। और मेरी जो पहली जस्टिफिकेशन है, मेरा जो पहला आइडिया था, दैट्स टोटली रॉन्ग, कि ये ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। ट्रेडिशन ये फॉलो नहीं करते थे, बल्कि इनके पास रिसोर्सेस ही नहीं थे। सो इट्स आंसर इज दैट द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दैट ऑथर गिव्स, ऑथर जो एक्सप्लेनेशन देता है कि दे आर फॉलोइंग ए ट्रेडिशन विच इज़ प्रेवलेंट इन देयर सोसाइटीज़। इनके सोसाइटीज़ में जो ट्रेडिशन है, शायद वो प्रेवलेंट वहाँ पे है, चल रहा है। ये फुटवेयर नहीं पहनते हैं। लेकिन जब मैंने एग्जामाइन किया, ऑब्जर्व की सिचुएशन की, तो ये अटर डेस्टिट्यूशन में थे, ये बहुत परेशान थे गुर्बत की वजह से। देवर लेकिंग रिसोर्स, इनके पास रिसोर्स नहीं थे, वसाइल नहीं थे, यानी वो जूते चप्पल नहीं खरीद सकते थे, इसलिए ये जूते चप्पल नहीं पहनते। लेट मी टॉक इन इंग्लिश। चलो इंग्लिश में बात करते हैं। देयर इज़ वन टेक्स्ट लेसन इन क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक, एंड टेक्स्ट लेसन इज नेम्ड एज लास्ट स्प्रिंग, in which one question is asked mostly in board exams, and in current exams, in coming exams, it is chances are very high that it shall be asked in the board examinations. The question is like that: what explanation author offer to offer for the children who are not wearing footwear? It is explanation, the author gives the first explanation like that:
The children in the locality, in the Simapuri, Delhi around locality, the children there are not wearing footwear because they are following a tradition. They having tradition in their society is to go barefoot without wearing footwear. But later on, he examines, he observes the things that this is not the this is wrong justification. The children there lack resources, they are in extreme poverty, they are in utter destitution. That is why they are not wearing footwear. So the explanation he offers, that first offers is that they are following a tradition, and later on calls it that it is a false justification because it is just my idea. They are not following a tradition there, but they are lacking resources. They are in utter destitution, and that's why they are not wearing footwear. I hope you have got an idea that if question like this asked in the board examination, what explanation author offer to give offer that children do not wear footwears in that locality. The locality is mentioned there as Simapuri, Delhi. In case of any confusion that may strike your mind after watching this video, you can call me on 7006671106 or comment below in comment section. I will respond very quickly. And better is to see this question on your maintained notebook or the notes available to you, or search on Google so that you can get the clear explanation. But the explanation I am putting before you is exact information, as I have read the textbook fully. But I am advising you through the medium of this video that you should keep yourself attached to the books, and you should minimize your comforts so that you can offer maximum time into your books, and in the coming examination you will do the wonders and you will fetch a nice percentage. And you have to survive in this competing age, and only hard work is the way to survive or to do better in the coming examinations. Thanks. Be balanced.